देखिए, इनहेरिटेंस अपना चैप्टर है आज का। इसमें अपन शुरुआत करते हैं इनहेरिटेंस क्या होती है। जैसे अपन ने क्लास बनाना देख लिया था, है ना। अब क्लास हमने देखी तो उसमें इंडिविजुअल एक क्लास बनाई थी अपन, है ना। अब हम यदि चाहें कि क्लास बना रहे हैं, दो क्लासेस बनाना है, क्या बनाना है, दो क्लासेस। तो दो क्लासेस बनाएंगे तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे आपस आपस में, पहले तो वो समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अपन ने एक जैसे एक क्लास बनी है अपन ने, ठीक है। मान लो एक क्लास है जो कि एडिशन की क्लास है ना। तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, एडिशन की क्लास है, बट ये यूज़र से वैल्यू लेगी, है ना। तो इसका नाम रख देते हैं अपन, इनपुट नाम तो होते ही। जैसे गेट क्लास, क्लास का नाम क्या है, गेट, GET। गेट अपन ने क्लास का नाम दिया, ठीक है। और इस गेट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लास कैसे बनाते हैं अपन बताया था ना कल मैंने। क्लास के अंदर फिर जो भी चीज़ें चाहिए अपने को, तो अपन क्या लेंगे इसके अंदर, जैसे दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक ए लिया अपन ने और एक क्या ले लिया, बी ले लिया। अब इसका इनपुट जो है वो यूज़र से चाहिए, तो क्या करेंगे, इनपुट लगा देंगे अपन, वो नंबर लगा देंगे और फिर प्रॉम्प्ट लगा देंगे, पता है ना अपने को, इस तरीके से। पर अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर जो भी काम कराना है वो अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेते हैं, कौन कौन से, ए और बी। और फिर एक और क्लास बनाएंगे अपन, उस क्लास का काम क्या रहेगा, इनको ऐड करवाना, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, उसका एडिशन करवाएंगे। तो इस क्लास में जो डेटा होगा वो इसमें कैसा आएगा, हम्म, कैसा आएगा बताएं। तो देखो, पहली बात तो ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, तो दो अलग क्लास के दो अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। बट हम चाह रहे हैं कोई एक ही ऑब्जेक्ट हो, और वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी जो भी अगली क्लास है उसको भी क्या करें, एक्सेस करें, है ना। तो अगर आप चाह रहे हो कि इस तरीके से कुछ करना है तो उसके लिए अपन लगाते हैं कंसेप्ट इसका, इनहेरिटेंस का, ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें दो क्लासेस मिलेगी अपने को। पहली क्लास जो होगी वो होगी हमारी कौन सी, डिराइव्ड क्लास। और इसको अपन बोलते हैं क्या वैसे, पेरेंट क्लास ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास। और एक मिलेगी अपने को कौन सी, क्या, अरे बेस होती है, वही तो मैं देख रहा था ठीक है। इसको अपन पेरेंट बोलेंगे, बेस होगी। जो डिराइव्ड होगी वो किससे मिलके बनेगी, वो पेरेंट से बनेगी। ये इसको क्या बोलेंगे अपन, तो मतलब दो क्लास होंगी, एक पेरेंट और एक कौन सी, चाइल्ड क्लास सिंपली बोलो उसको, या बेस क्लास या डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, हमेशा बात आएगी ऑब्जेक्ट बनाने की, तो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, ऑलवेज क्रिएट, कौन सी क्लास का बनेगा, चाइल्ड क्लास का, है ना। क्यों बनेगा चाइल्ड का, रीज़न क्या है, बेस का क्यों नहीं बनाना है अपने को, चाइल्ड का क्यों बनाना है, क्योंकि चाइल्ड के पास बेस क्लास की भी प्रॉपर्टी होगी। जैसे अपने पास प्रॉपर्टी किसकी होती है, अपने घर वालों की होती है ना। एक मिनट, डेट वाला कर ले उसको, डॉट जेएस, ठीक है। तो अपने घर वालों की प्रॉपर्टी अपने पास होती कि नहीं, जैसे पेरेंट्स की। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास जो क्लास की एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी होगी वो किसको मिलेगी, चाइल्ड क्लास को। इसलिए अपन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो किस क्लास का बनाएंगे अपन, हमेशा जो चाइल्ड क्लास होगी उसका बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, कि इनहेरिटेंस इज कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर वन क्लास चाइल्ड, जिसके अंदर एक क्लास चाइल्ड होगी, कैन यूज प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास पेरेंट, है ना। जो जिसमें कि जो पेरेंट क्लास होगी वो क्या करेगी, प्रॉपर्टी देगी, और गेन कौन करेगा उसको, चाइल्ड क्लास, ठीक है। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास को दी जाएगी, सिंपल सी बात है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को दी जाएगी। तो वही होता है क्या अपना इनहेरिटेंस, ठीक है। इससे क्या होगा, इट अलाउस कोड रीयूज, जिससे आप कोड को क्या कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प टू मेक प्रोग्राम शॉर्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज, जिससे हम हमारे प्रोग्राम को बेटर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है सिंपल वर्ड में, कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट, यानी इनहेरिट मतलब करना होता है गेट करना एक तरीके से, यानी लेना, है ना, एवरीथिंग फ्रॉम द पेरेंट। सही है कि रियल लाइफ के अंदर भी यही होता है, ठीक है ना, कि जो अपना चाइल्ड है वो चाइल्ड कहाँ से गेट करता है, सारी चीज़ें अपनी पेरेंट्स से। तो ये इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब बनाना कैसे अपने को, देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक क्लास, वही कीवर्ड लगाएंगे, फिर अपनी पहले चाइल्ड क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। पेरेंट क्लास पहले बनी होगी, इनहेरिटेंस कैसे करना है वो अपन समझेंगे, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपन एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें किसको, अपनी पेरेंट क्लास को, और फिर जो भी चाइल्ड का कोड होगा वो लिखेंगे। तो इसके पास जो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किसको मिल जाएगी, इसके
चाइल्ड क्लास के पास आ जाएगी। तो अपने को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल यहाँ पर बस इतना लिख देंगे तो समझ जाएगा। एक्सटेंड पेरेंट मतलब कि जो इसकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी वो भी इस चाइल्ड क्लास के पास क्या होगी, अवेलेबल होगी, है ना। ठीक है, अब देखो जैसे एक क्लास बनेगी किस नाम से, फादर नाम से, और उसके अंदर एक फंक्शन है शो फादर, और फादर की कुछ प्रॉपर्टी है। फिर अपन क्या करेंगे, एक चाइल्ड बनाएंगे अपन ने, और उसके अंदर एक चाइल्ड नाम का फंक्शन है और उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है। और फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट से दोनों क्लास के जो हमारे फंक्शंस होंगे उनको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो एक क्लास बनाई है अपन ने, क्या नाम से, ये फादर नाम से एक क्लास बनी है अपन ने, और इस फादर क्लास के अंदर एक फंक्शन भी है। इस नाम से बना दूं मैं, एक पापा नाम से एक फंक्शन है, ठीक है ना। और इसमें एक मैसेज अपन देना चाह रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसका काम केवल इतना रहेगा, ये मैसेज क्या देगा अपने को कि फादर इज अ टीचर। ठीक है, डन। इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक क्या बनाएंगे अपन, एक बनाएंगे, एक चाइल्ड क्लास बनी है अपन ने, ठीक है। अब देखो चाइल्ड क्लास जो है वो किससे बनी है अपनी, इस फादर क्लास से बनी है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, एक्सटेंड, और उसकी जो पेरेंट क्लास उसका नाम लिखेंगे। तो पेरेंट क्लास का नाम क्या है, फादर। फिर इसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन क्या नाम से है, सन नाम से, और ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, और ये प्रिंट करवाएगा क्या कि सन इज कोडर। ये अपन लिख दिया, कोई डाउट इसमें। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कौन सी क्लास का बनाएं। देखो मैं अगर ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनाऊंगा, है ना, फादर क्लास का, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लेट f1 इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर अपनी जो भी क्लास का नाम है वो लिख देंगे। तो देखो ये अपन ने बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, अब कॉल करेंगे। तो f1 से किसको कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, उसके अंदर फंक्शन क्या, पापा ही है ना बस एक, तो उसको कॉल करेंगे तो ये चल जाएगा। देखो द आ रहा है, फादर इज टीचर। बट अब मुझे क्या करना है कि इसका पेरेंट कौन है बताऊँ, सॉरी इसका चाइल्ड कौन है, ये ना सन, मतलब चाइल्ड ये है, उसके अंदर एक फंक्शन है चाइल्ड। तो मैं अगर f1 से इसके चाइल्ड को अगर एक्सेस करने जाऊँ, यहाँ लिखा मैंने क्या, चाइल्ड को कॉल किया, ऐसे लिखा ना, चाइल्ड को नहीं, सॉरी कॉल किसको करना है, सन को करना है, सन नाम का फंक्शन इसके अंदर, ये अपन ने किया। अब मैं रन करता हूँ, देखो इसने क्या दिया अपने को, एरर दे दिया। एरर क्या बोल रहा है, f1 डॉट सन इज नॉट अ फंक्शन, वो बोल रहा है इस नाम का कोई फंक्शन नहीं है ना, बट है, ये ना दिखाई दे रहा ना, बट वो उस क्लास में नहीं ना, उसकी पेरेंट क्लास है, क्योंकि इसकी तो कोई पेरेंट क्लास है नहीं। अगर हम बात करें एक्सटेंड करने की, तो एक्सटेंड जो काम करता है वो केवल उसकी पेरेंट क्लास के लिए करता है, ना कि उसकी चाइल्ड क्लास के लिए, है ना। मतलब कि चाइल्ड क्लास का अगर फंक्शन है तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो कौन सी क्लास का बनाएंगे, तो एक बना लेता हूँ C1, और इसको नाम रखेंगे कौन सी क्लास का होगा ये अपनी CHILD चाइल्ड क्लास का। तो इससे क्या होगा, वो दोनों की प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा। देखो C1 से अपन ने कॉल किया किसको, पापा को, तो चलना चाहिए, देखो आ रहा है। अब क्योंकि वो उसका पेरेंट है ना, तो पेरेंट की प्रॉपर्टी तो एक्सेस करेगा ही करेगा, साथ में अगर उसकी भी करवाएंगे तो वो तो डेफिनेटली करेगा। ये देखो आ रहा क्या समझ में, तो दोनों की एक्सेस हो गई। बट पेरेंट से चाइल्ड में अपन एक्सेस नहीं कर सकते, चाइल्ड से पेरेंट क्लास में अपन एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में जाती है, ना कि चाइल्ड की पेरेंट में। इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है केवल। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के इनहेरिटेंस पढ़ने हैं अपने को। तो देखो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पहला अपन पढ़ेंगे कौन सा, सिंगल। ये जो पढ़ा है अपन ने वो कौन सा है, सिंगल इनहेरिटेंसी। मतलब इसमें क्या होती है, एक पेरेंट क्लास होगी और एक क्या बनेगी, एक चाइल्ड क्लास बनेगी। तो ये हो गया अपना क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सा, वो है ना, वो अभी शायद मैंने बताया नहीं ना, प्राइवेट वाला कंसेप्ट। नहीं अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं है अपन ने। हाँ लगा सकते हैं ना, अंडर स्कोर करके ना, प्राइवेट करने के लिए जो पाइथन में करते हैं अपन, वही ना, उसी का बोल रहे हैं ना कि सी वाला बोल रहे हो वो है इसमें, उसमें अंडर स्कोर होता है। अरे वो उसमें चलता है प्राइवेट वाला, सी में, C++ में, इसमें है लेकिन वो हैश करके लगाना पड़ेगा। अभी उसका भी करेंगे ना अपन, वो चैप्टर भी इसके अंदर। तो सिंगल वाला समझ में आ गया कि व्हेन वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम
अनादर पेरेंट क्लास, मतलब एक पेरेंट क्लास से अगर एक चाइल्ड क्लास डिराइव होगी तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब एक होता है कौन सा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊं, सिंगल में क्या था और मल्टी लेवल में क्या है। इसमें क्या था, एक पेरेंट क्लास थी और एक चाइल्ड क्लास थी, बस ये दो हो गई है ना। उसको अपन क्रिएट कर लेते हैं। अरे मम्मी भी हो सकती है, क्यों मम्मी नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया ए। अभी मान लो ए है और ये क्या है, बी है। ये कौन सी हो गई, ये पेरेंट क्लास हो गई ए, और ये कौन सी हो गई अपनी चाइल्ड क्लास हो गई। मतलब जो बी बना है वो कहाँ से बना, इस ए से। इतना क्लियर है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी किसको मिलेगी, बी को। मल्टी लेवल में क्या होता है, देखो एक पेरेंट क्लास होगी, फिर उसकी एक चाइल्ड होगी, फिर उसके नीचे और चाइल्ड हो सकती है। जैसे ये लेवल है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, है ना। एक ये और एक बनाना एक, ठीक है। ये हो गया अपना, इसको ठीक है। तो ये एक हो गई ए, फिर बी, क्यों नीचे से कहाँ से आया यू। ये कौन है पता है, ये जी एफ, जी एफ पता है, ये ग्रैंड फादर है। ठीक है, और ये फादर है, और ये कौन है नीचे, सन। ठीक है, क्लियर है इतना। ऐसा तो देखो ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, पहले फादर को, और फादर की जो प्रॉपर्टी वो किसको मिलेगी, सन को। तो देखो फादर के पास किसकी प्रॉपर्टी थी, ग्रैंड फादर की, तो ग्रैंड फादर की तो उसके पास आ रही, आ रहा समझ में। क्लियर है इतना। तो कुल मिला के एस के पास जो सन है अपना, इसके पास इन दोनों की चली जाएगी। क्लियर है ना इतना। ठीक है, अगर फादर की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी तो वो भी इसके पास आएगी, बट जो ग्रैंड फादर की होगी वो भी उसको मिलेगी। ये कौन सा हो गया अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो लिखा हुआ है कि व्हेन अ क्लास इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, in that class is again inherited by another one like a chain। वो चेन देखी ना अपने, चेन कैसी होती, कैसी होती, ऐसे कड़ी रहती ना, ऐसे एक रहती है, फिर उसके बाद अगली, फिर उसके बाद अगली, तो वो जुड़ी तो रहती, लिंक रहती है। सही, बीच से तोड़ोगे इधर उधर हो जाएगी, तो वो लिंक रहती है ना, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे ही इसके अंदर भी प्रिंसिपल बना दिया, टीचर स्टूडेंट, वाह ये भी सही, ठीक यही बना देते हैं अपन भी। तो ये तो कौन सा था अपना, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो ये वाला बना के बताओगे क्या, इसको ट्राई करके देखो। ये एक्सटेंड कीवर्ड कैसे लगाना, दो बार हैं, कैसे एक्सटेंड, दो बार क्या करना है, एक ही बार तो करना है। वो वाले इसमें नहीं होते टाइप, पता है, वो उसी में होते हैं पाइथन 5, इसमें 3 होते केवल। ऐसे ही इसमें, इसमें 3 ही पढ़ना आपने, सब अलग अलग है ना। बस हेरार्किकल, इसके बाद आखिरी हेरार्किकल, हाइब्रिड नहीं है इसके अंदर, और एक वो भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं। ये वाला ट्राई करो आप, इसमें समझ गए ना करना क्या है, कीजिए स्टार्ट। नेक्स्ट टाइप अपन देखते हैं इसके अंदर कौन सा है, हेरार्किकल है ना। हेरार्की, हेरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब एक पेरेंट क्लास होगी और उसमें मल्टीपल चाइल्ड क्लास बनेगी। कैसा, देखते हैं डायग्राम में। ये बनी एक पेरेंट क्लास है ना, और उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लास, ऐसा। ठीक है, तो इस पेरेंट की कितनी चाइल्ड क्लास हो गई, 2 हो गई है ना। हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो वो अपन एक और बना सकते हैं। तो इस टाइप से अपन ने एक ये बना दी, एक ये बना दी, ठीक है, ये और फिर ठीक है ना। 3 बना दिए अपन ने, तो नीचे कितने साइड क्लास हो गए, 3 हो गए। अब इसको बना के देखना है, बना के देखो कैसे बनाओगे, मैं बताया तो, रिलेशन बताया था मैं, फिर बनाना। देखो ये जो ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट है और ये उसका चाइल्ड है, तो ये हो गया C1 और ये हो गया क्या C2। ठीक है,
और इसमें ये P एक पेरेंट है और इसके कितने चाइल्ड हो गए, 3 हो गए, C1 C2 और C3। हो सकता है कि इसमें आगे भी और हायरार्की जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर इनके भी हो सकते हैं, सही है ना, तो इनके आगे और बढ़ेंगे, आ रहा समझ में, तो इसके और क्या होंगी, और भी चाइल्ड्स होंगे, नहीं समझे, तो उसके अंदर ट्री बनते जाएगा ना। अरे वो ट्री पेड़ देखा नहीं, पेड़, पेड़ में शाखाएं नहीं होती, एक रहती है, एक से फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, देखा ना पेड़ ऐसा, वही वाला है वो, है ना ट्री। तो इस तरीके से ये बनाना है, ये वाला बनाओ, एक पेरेंट क्लास बनाओ और उसके अंदर कितनी बनाओगी, 2 चाइल्ड क्लास है। अब देखो ये चाइल्ड क्लास के पास किसकी प्रॉपर्टी, केवल इसके पेरेंट की, तो ये केवल इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, इसकी नहीं कर सकता, तो फिर मतलब इसको C1 के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब C2 केवल उसके पेरेंट की करेगा, ना कि उसके जो इसका चाइल्ड मतलब पेरेंट का चाइल्ड नहीं, तो इसमें दोनों के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, इसका भी और इसका भी, ये वाला ट्राई करो, समझ गए, ऐसे करेंगे, सिंपल ही तो है, नहीं बनेगा अरे आगे हैं, बताओ, एक और क्लास हाँ एक पेरेंट क्लास है, 2 चाइल्ड क्लास है, तो एक्सटेंड टू टाइम करना है बस, और क्या, C1 और C2 में। बच्चों को नहीं होना, पापा बच्चों को छोड़ना है। हाँ बना के देखो, नहीं बने तो मत पूछना, सॉरी ये है अपना नेक्स्ट थर्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखो हायरार्किकल में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास बनानी है ना अपने को, तो क्लास का रख दिया अपन ने, पेरेंट ही रख देते, ठीक है, पेरेंट, ठीक है। अब इस पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन है, किस नाम से, फादर नाम से, और फादर की कुछ प्रॉपर्टी हैं कि फादर console.log father is a या फादर हैज अ हाउस, ठीक है, इतना क्लियर, ये एक प्रॉपर्टी होगी, डन। फिर इसके बाद अब देखो जो ये प्रॉपर्टी इसके चाइल्ड को मिलेगी, तो हम एक बनाते हैं क्लास, क्या सन नाम से बना लिया ना, ये चाइल्ड 1 नाम से बना लिया, ठीक है, क्योंकि 2 या 2 ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस बनानी ना, तो ये चाइल्ड 1 है जो कि कहाँ से एक्सटेंड हुई है, ये अपनी हुई है पेरेंट क्लास से, ठीक है ना, समझ गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक सन है, ठीक है, तो सन जो है, और सन क्या बेसिकली फंक्शन है, तो इसमें अपन क्या प्रॉपर्टी दे रहे हैं सन को, कि सन इज अ या सन हैज़ अ मोबाइल, ठीक है, ये अपन ने प्रॉपर्टी दी। फिर एक और चाइल्ड क्लास बनानी ना अपने को, तो फिर अपन क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे किस किस नाम से, child2 CHILD आएगा ना, और ये भी एक्सटेंड होगी कहाँ से, एक्सटेंड अपनी पेरेंट क्लास से, है ना, यहाँ भी क्या लिख देंगे अपन, पेरेंट, और फिर इसके बाद एक इसमें बना दिया डॉटर, ठीक है, और डॉटर जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या करते हैं अपन, डॉटर की, या डॉटर हैज़ क्या दिला है, डॉटर पर्स, ठीक है, चलेगा, है ना, काफ़ी है, बस। अब ये 2 हो गए ना चाइल्ड, कौन सी, पेरेंट क्लास की, ठीक है, 3 भी बना सकते हो, कितनी बना सकते हो, वो हो जाएगा अपना हायरार्किकल। अब इसमें अपन ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, देखो अगर मैं C1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, C1 कौन सी क्लास का है अपनी, चाइल्ड 1 क्लास का, है ना, तो लेट लिखा मैंने, C1 बनाया, और ये जो है C1 मतलब एक चाइल्ड 1 है ना, जो है अपनी कौन सी क्लास का, चाइल्ड 1 क्लास का, है ना, तो और एक और बनाते हैं अपन क्या, C2, और ये है अपनी चाइल्ड 2 क्लास का, ठीक है, क्लियर है इतना। तो C1 देखो, C1 कौन सी क्लास का बताओ, चाइल्ड 1 क्लास का, तो चाइल्ड 1 क्लास के पास एक सन नाम का फंक्शन है और उसके पेरेंट मतलब ये फादर, तो ये इन दोनों को केवल एक्सेस कर सकता है। तो देखो अपन C1 से अगर पेरेंट को करें तो भी काम हो जाएगा, C1 सॉरी पेरेंट, उसमें फंक्शन कौन सा था, पेरेंट क्लास के अंदर फादर, और C1 से अपन अगर कॉल करें सन को तो वो भी हो जाएगा, सही है, लेकिन जो डॉटर है वो तो C2 से ही होगी, तो C2 उसके पेरेंट क्लास को भी एक्सेस करेगी, और पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन कौन सा है, फादर, पेरेंट क्लास के अंदर, है ना, और C2 के अंदर फंक्शन कौन सा अपना, डॉटर, ये 2 है ना बस, समझ गए ये दोनों,
ये देखो हो गया, फादर इज हाउस, सन इज मोबाइल, फादर इज हाउस, डॉटर इज पर्स। कोई डाउट इसमें? तो ये है कौन सा इनहेरिटेंस? हायरार्किकल। कुछ डाउट इसमें हो तो बताएं, पूछें। नहीं, ऐसे रिलेशन बनाना पड़ता है अपने को इसमें। अब देखो आगे चलें अपन, कहाँ गया पीडीएफ अपना। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बाद में ये कौन सा था, ये हायरार्किकल वाला ही है ना, डॉटर वाला, ठीक है। अब देखो इसमें अपन समझेंगे क्या, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास सेम नाम के फंक्शन हुए पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में भी, तो कौन सा वाला कॉल होगा बताओ? चाइल्ड वाला। पेरेंट वाले को कैसे करेंगे? हाँ वो लगाएंगे, है ना। तो देखो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, जैसे एक क्लास बनी पेरेंट क्लास, अपन ने यहाँ पढ़ के आ रहे अपन अभी मेथड की, पहले समझा दूँ फिर अपन समझते डेफिनेशन। मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। मेथड ओवर राइडिंग में एक पेरेंट क्लास होगी, ये बना दी अपन ने पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन है किस नाम से, फादर नाम से। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो अपन प्रिंट करवा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कि फादर इज़ अ टीचर, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद एक फादर नहीं, अपन एक काम करते हैं, शो इन्फो नाम का बनाते हैं, क्या शो इन्फो। अब देखो सेम एस क्या है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ आपके सामने ही, और ये पेस्ट कर दिया मैंने। और ये जो है ये कौन सी क्लास है, फादर के बाद मतलब पेरेंट के बाद ही चाइल्ड क्लास है, पर ये एक्सटेंड कहाँ से हुई है, अपनी पेरेंट से। तो इसमें अपन लेंगे शो इन्फो, और यहाँ पर कर देते हैं चाइल्ड इज अ डॉक्टर बना देते इसको, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लेट न्यू करके बनाना पड़ेगा। लेट अपन ने बनाया क्या C1, और C1 जो है किससे बना, अपनी चाइल्ड क्लास से, इतना क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट बना, अब ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, शो इन्फो को। तो हमने कॉल किया, तो देखो ये चाइल्ड क्लास में भी और पेरेंट क्लास में, बट कॉल कौन सा होगा पता है, केवल चाइल्ड क्लास वाला, क्योंकि वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है पहले उसको प्रायोरिटी पहले देगा ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है C1, तो वो चाइल्ड क्लास के उसमें ढूंढे। अगर इसमें नहीं मिलता जैसे इन्फोज है, तो फिर वो उसके पेरेंट क्लास वाले को करेगा, फादर इज, बट सेम है तो उसने ओवर कर दिया ना, इसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग मतलब कि अगर सेम हमारे पास फंक्शन होंगे अलग अलग क्लास में, पेरेंट और चाइल्ड क्लास में, तो प्रायोरिटी कौन से वाले फंक्शन की दी जाती है, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे चाइल्ड क्लास का है तो चाइल्ड क्लास को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पेरेंट को मिलेगी। पहली बात तो पेरेंट जो है वो तो एक्सेस कर ही नहीं सकता चाइल्ड की प्रॉपर्टीज, है ना, तो वो नहीं होगा इसमें। तो फिर करना क्या पड़ेगा, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पर अपने को ये एक मेथड है, पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं। देखो क्या है कि मेथड ओवरराइडिंग मींस व्हेन अ चाइल्ड क्लास डिफाइन अ मेथड विद द सेम नेम एज द पेरेंट क्लास। मतलब जो मेथड हमारी चाइल्ड क्लास में अगर सेम नाम की कहा है हमारे पास पेरेंट क्लास में, देन द चाइल्ड मेथड रिप्लेस, या बोल सकते हैं ओवरराइड्स द पेरेंट मेथड व्हेन कॉल्ड। जब उसको कॉल करते हैं अपन तो जो चाइल्ड क्लास की मेथड है वो पेरेंट क्लास की मेथड को क्या कर देती है, ओवरराइड कर देती है सेम नाम होने के कारण। और इसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। व्हेन चाइल्ड क्लास चेंज द बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास मेथड, सही बात है। तो देखो कुछ की पॉइंट है, इट ऑक्वर्स इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस के टाइम में होता है व्हेन वन क्लास एक्सटेंड अनदर, जब कोई एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव होकर बनती। द मेथड नेम मस्ट बी सेम द बोथ क्लास, दोनों का सेम नाम होगा क्लासेस के अंदर ना, दोनों मेथड्स का। द चाइल्ड क्लास मेथड विल रन इंस्टीड ऑफ पेरेंट क्लास मेथड, है ना, कौन सी चलेगी, चाइल्ड वाली चलेगी पेरेंट के रिप्लेस में, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उसको रन करने नहीं देगा। तो जैसे इसमें देखो यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा नॉर्मल सा बनाया, तो इस केस में अगर देखा जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, केवल चाइल्ड वाला आएगा। तो फिर अपने को करना गया, तो एक्सप्लेनेशन समझो इसका। फादर क्लास हैज मेथड शो इन्फो, फादर क्लास में भी शो इन्फो नाम का फंक्शन है। एक मिनट देखो तो क्या है, शो इन्फो नाम का फंक्शन है अपनी फादर मतलब पेरेंट क्लास में भी,
एंड चाइल्ड क्लास ऑल्सो डिफाइन सेम मेथड, और उसमें भी सेम नाम का फंक्शन लिया अपन ने, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड दोनों में। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड कॉल इन्फो, वैसे कि चाइल्ड वाला कॉल हो जाता है, चाइल्ड वर्जन ऑफ द मेथड रन्स, और चाइल्ड वाला क्या हो जाता है, रन हो जाता है फंक्शन। द पेरेंट वर्जन इज ओवरराइडन, वो पेरेंट फंक्शन क्या हो जाता है, ओवरराइडन हो जाता है, मतलब रिप्लेस हो जाता है, वो कॉल नहीं होता है। वाई यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग, अब इसको यूज तो करना है टू चेंज और इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ पेरेंट मेथड, ताकि वो उसका जो मेथड है पेरेंट वाले का, उसको अपन कुछ यूनिक कर सके, ताकि इधर वाला भी कॉल और पेरेंट वाला भी कॉल और चाइल्ड वाला भी कॉल हो दोनों, टू मेक द सेम फंक्शन वर्क डिफरेंटली फॉर डिफरेंट क्लासेस, है ना, कि दोनों वो डिफरेंट हो जाए, कि जब हमको पेरेंट वाला कॉल करना हो तो हम पेरेंट वाला कॉल कर पाएँ, और चाइल्ड वाला करना हो तो चाइल्ड वाला, तो वो दोनों डिफरेंट हो जाए। अभी तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना इस केस में। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ और पॉलीमॉर्फिज्म, सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर, और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, मतलब नाम तो सेम है पर काम क्या उनका अलग अलग है, मतलब यहाँ पे नाम सेम है पर दोनों का वर्किंग अलग अलग है ना, क्योंकि जो शो इन्फो की एक प्रॉपर्टी जो पेरेंट क्लास में, वो क्या बता रही है कि फादर टीचर है, और सेम चीज़ किस में बता रही है, आपकी चाइल्ड में क्या बता रही है, कि जो चाइल्ड है वो क्या है, डॉक्टर है ना, ये था ना, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, तो इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, मतलब है तो सेम नाम की बट वर्क अलग अलग है, उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब सेम चीज़ के अलग अलग मीनिंग होना। खैर वो बात पर डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे अपन, फिर एक सुपर कीवर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सुपर कीवर्ड। द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड इन द चाइल्ड क्लास टू कॉल, और वैसे कि चाइल्ड क्लास का फंक्शन अगर अपने को कॉल करना है और पेरेंट वाला भी कॉल करना है तो अपन इसको लगाएंगे। तो देखो, द पेरेंट क्लासेस कंस्ट्रक्टर और द पेरेंट क्लास मेथड, इन सिंपलर वर्ड सुपर हेल्प्स द चाइल्ड क्लास टू यूज समथिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ठीक है ना, मतलब चाइल्ड क्लास की थ्रू ही अपन क्या करेंगे, सुपर लगा करके उसकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन भी यूज़ कब यूज़ करना है, व्हेन भी ऑब्वियसली पता ही अपने को, जब सेम नाम के फंक्शन होगा तो यूज़ करना है अपने को, ठीक है। टू रीयूज, ये टू रीयूज कोड फ्रॉम द पेरेंट क्लास, हाँ, और उसको रीयूज़ कर पाए अपन पेरेंट क्लास के कोड को दोबारा, ताकि अगर ज़रूरत पड़े अपने को पेरेंट क्लास के फंक्शन की भी तो हम उसको यूज़ कर पाए। तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जाना है अपने को, जब हमने शो इन्फो नाम का बनाया ना, मतलब जो चाइल्ड क्लास वाला कॉल हो रहा है, तो उसी चाइल्ड क्लास वाले फंक्शन के अंदर से हम शो इन्फो कॉल करवाएंगे। तो शो इन्फो कॉल करवाएंगे, लेकिन आगे क्या लगा देना है, सुपर, तो उससे क्या होगा, सुपर लगाने से जो उसकी पेरेंट क्लास होती है वो खुद समझ जाता है कि सुपर का मतलब जो पेरेंट क्लास के फंक्शन है उसके कॉल कराना है अपने को, बस इतना सा लिख देंगे अपन। क्लियर है इतना, करके देखिए इसको। देखो यहाँ आ गए अपन, तो ये वाला कॉल हो रहा है ना, तो इसी में क्या करा अपन ने, सुपर डॉट शो इन्फो। तो अब क्या करेगा ये, देखो यहाँ से कॉल यहाँ आएगी पहले तो शो इन्फो में, फिर वो किसको कॉल कर रहा है, सुपर शो इन्फो, सुपर मतलब उसकी पेरेंट क्लास, तो पेरेंट पहले ये आएगा फादर इज टीचर, फिर उसके बाद वापस कॉल होने के बाद वापस यहीं आता है, फिर अगले एंड में जाता है, तो ये दोनों में से आ जाएगा। हो गए दोनों अलग अलग कोई डाउट इसमें, अगर मैं उसको यहाँ से कॉल करूँ C1 ऐसा कुछ करके, सुपर डॉट क्या अपना शो इन्फो, इस तरीके से, तो एरर दे देगा आपने को, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते अपन, उसको वहीं से करना, बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी रीड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये इनहेरिटेंस में यूज़ कर सकते हैं केवल अपन, ये कीवर्ड अपने मेन प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान रखना अपने को, यहाँ लगाना है। बस चाहो तो उसको नीचे भी लगा सकते हो, इतना आप कर सकते हो कि इसको अगर यहाँ नहीं लगाना तो यहाँ लगा सकते हो। तो इसमें पहले पेरेंट वाली आएगी फिर चाइल्ड वाली आएगी, सॉरी चाइल्ड वाली फिर पेरेंट वाली, उसका उल्टा हो जाएगा, समझ गए, कोई डाउट इसमें, ये अपन यूज़ कर सकते हैं। अब समझते हैं इसके अंदर अपन नेक्स्ट टर्म, जिसका नाम क्या है, एनकैप्सुलेशन। ये क्या होता है, क्या होता है एनकैप्सुलेशन, हाइड करना है ना, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैप्सूल, देखा होगा सभी ने, डॉक्टर देता है अपने को कैप्सूल, वो कैप्सूल आता है ना, उसके अंदर क्या रहता है, मेडिसिन रहती है, उस मेडिसिन को अपन समझ लो अपना डेटा है ना, और वो कैप्सूल के अंदर पैक क्यों होता है, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, सही। ऐसे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना है, तो कंसेप्ट होता है इसके अंदर इनकैप्सुलेशन, ताकि कोई हमारे डेटा को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके।
तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग, सॉरी बाइंडिंग डेटा, मतलब डेटा को क्या करना है अपने को बाइंडिंग, एंड मेथड मतलब वेरिएबल भी और दूसरा फंक्शन भी, दोनों को क्या करना है एक साथ अपने को। बाइंडिंग मतलब क्या होता है, बांधना एक तरीके से, है ना। तो बाइंडिंग करना मतलब वही जैसे कैप्सूल के अंदर कैसे पैक हो जाता है वो, है ना, टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, वो एक कैप्सूल हो जाती है ना, उसके अंदर भी तो अलग अलग तरह की मटेरियल दवाइयाँ डली रहती हैं, ठीक है। अ क्लास एंड कीपिंग सम डेटा हिडन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, और क्लास के बाहर से वो डेटा जो है क्लास के अंदर का एक्सेस ना हो, तो उसके लिए अपन इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, है ना। तो डेटा हाइडिंग प्लस डेटा प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें होंगी इसमें, डेटा हाइड भी रहेगा और डेटा प्रोटेक्ट भी रहेगा अपना, उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने। अब यहाँ पर आते हैं अपन की प्राइवेट वेरिएबल्स के लिए अपन यूज़ क्या करेंगे, ये हैश साइन यूज़ करेंगे ललित, ये वाला वो अंडरस्कोर चलता है ना, इसमें ये चलता है, ठीक है, प्राइवेट की जगह हैश, ठीक है। पब्लिक मेथड में क्या होगा, ये नॉर्मल मेथड्स होती हैं, पब्लिक वाली मेथड क्या होती है, नॉर्मल होती है, और एक होता है क्या इसके अंदर गेटर सेटर, खैर इसको भी डिस्कशन करेंगे, कंट्रोल डेटा एक्सेस करने के लिए होगा ही। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, पहले तो अपन ये वाले से, अगर हमको कोई एट्रीब्यूट क्या करना है, प्राइवेट करना है, तो देखो एक क्लास बनी अपन ने किस नाम से, और उसके अंदर मार्क्स लिए अपन ने कितने, 0, लेकिन उसके आगे क्या लगाया, हैश लगा दिया, मतलब वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होंगी, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होंगे। देखो मैं एक काम करता हूँ, उसको करके बताऊँगा, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं इनकैप्सुलेशन, वो नहीं है बाकी अभी इनकैप्सुलेशन, एक क्लास बनी है अपने किस नाम से, स्टूडेंट नाम से बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट। और फिर इसके अंदर अपन ने क्या किया, मार्क्स लिए, एम ए आर के, इस मार्क्स की वैल्यू कितनी कर दी अपन ने, 33, चलेगी, कोई डाउट इसमें नहीं। अब हमको प्रिंट करवाना है, तो क्या करेंगे, पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सी क्लास का, अपनी S1 बनाया अपन ने, लेट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, हो गया। प्रिंट किसको करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, हम S1 से किसको एक्सेस करेंगे, मार्क्स को, हो जाएगा। ये देखो 33 आ रहा है, आया कि नहीं। अब मैं छोटा सा कुछ नहीं चेंजेस कर रहा हूँ, बस हैश लगा दिए हैं, पहले तो मार्क्स की स्पेलिंग सही कर लें, चल रहा है कि नहीं, आ रहा है आउटपुट। मैं यहाँ पे ऐसा हैश लगा देता हूँ, अब चलाता हूँ, ले लो, दिखाई दे रहा है, वो अनडिफाइंड बोलने लगा, है ही नहीं, प्राइवेट हो गया वो। तो इसको प्राइवेट डेटा को फिर कैसे एक्सेस करेंगे, तो केवल क्लास के अंदर से एक्सेस होंगे, बाहर से आप कोई रोल नहीं उसको एक्सेस करने का, ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, तो क्या नाम रख दें अपन, शो नाम से चलेगा, शो मार्क्स, है ना, जो मार्क्स क्या करवाएंगे, शो करवाएंगे, ये बना दिया अपन ने, शो मार्क्स और इसमें अपन कंसोल डॉट लॉग, और क्या प्रिंट करवाना है, मार्क्स इज हैश, और फिर शो, सॉरी ओनली क्या है अपना, मार्क्स नाम से, है ना। तो यहाँ में गया मार्क्स, तो देखो यहाँ पर एक कुछ नहीं, हैश मार्क्स लिखा। अब एक्चुअली कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसको ये बताने के लिए यहाँ पे आगे दिस लगाना पड़ेगा, बताया था मैंने, है ना, दिस लगाना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट थोड़ी होंगे, एक से ज़्यादा होंगे ना, बहुत सारे होंगे। अब S1 कॉल कर रहा है, S2 हो सकता है ना कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कुछ अलग हो, S2 की अलग हो, S3 की अलग हो, अभी तो हम सेम ही ले रहे हैं मार्क्स की वैल्यू, बट सबकी अलग अलग भी देंगे, दे सकते हैं अपन। तो फिर उसके लिए यहाँ पे नाम लिखेंगे ना अपन, कैसे कि S1 के मार्क्स को शो करवाओ, S2 को शो करवाओ, S3 के मार्क्स शो करवाओ, ऐसे करेंगे अपन। तो वहाँ पर अपन बार बार ना लिखे इसलिए क्या लगा देते हैं, दिस लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, किसको, शो मार्क्स को। S1 से कॉल किया मैंने, शो, बस दैट्स इट, हो गया, मार्क्स आ गए आपके, कितने हैं, 33। कोई डाउट इसमें नहीं है, ऐसे अपन कर सकते हैं। बाकी सैलरी वाला ये आप ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल एक करके लाओगे इसमें से, ठीक है, इसको पहले मैं शेयर कर दूँ, डोंट सेव,